दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था और उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। यह देवों के देव प्रथम देव हैं। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी एक रहस्य में खंबा दिखाई दिया। खंबे का और छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत ही एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की ओर खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वारा का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही हैं। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव की कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं प्रचलित हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा काफी प्रचलित है। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों से जाने जाते हैं। रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि
जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान हुआ। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हो गया। देवी पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। एक बार नारद मुनि ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया, जो कि वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिल्प स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल शिव सदा हमारे पिताजी हैं। चलो दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं में संसार में गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिक्षा की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहां भगवान ब्रह्मा ने मानव पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने सात शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्तऋषि का दर्जा दिया गया है। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी को भी मनुष्य को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।